नमस्कार साथियों मैं सीएस अवस्थी कल्प वृक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, लोको पायलट साइकोलॉजी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और लोको पायलट साइकोलॉजी के आरडीएसओ के न्यू पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस है जिसमें बदलाव हुआ है, एक टेस्ट और ऐड हुआ है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, उन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। किस टेस्ट में हमसे क्या पूछा जाएगा, कितने प्रश्न होंगे और मैक्सिमम हमारा उसमें टी स्कोर कितना होना चाहिए, हम कितने नंबर उस टेस्ट में लाएं ताकि हम सेफ रह सके, हमारा टी स्कोर हम उस टेस्ट में पास हो। उन सभी बातों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सिलेबस को बड़े ध्यान से देखना है और उसी तरह से अपन को एक एक चीज को आगे पढ़ना होगा। तो चालू करते हैं मित्रों। देखिए, रेलवे लोको पायलट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को सभी को नोट करना है और उसी के अनुसार हमको आगे प्रैक्टिस करनी होगी। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना है, नोट करना है, देखना है। देखिए मित्रों, देखिए हमारा जो पहला टेस्ट होगा वो मेमोरी का टेस्ट होगा। साथियों, हमारा जो पहला टेस्ट होगा वो मेमोरी का टेस्ट होगा और मेमोरी 5 प्रकार की होती है। जो मेमोरी हमारे टेस्ट होते हैं, मेमोरी टेस्ट, मेमोरी का मतलब हमारा याददाश्त, हमारी स्मरण शक्ति कैसी है, याददाश्त कैसी है, उसके ऊपर 5 टेस्ट लिए जाते हैं। उन पांचों में से कोई भी एक टेस्ट हमारे एग्जाम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेमोरी टेस्ट एग्जाम में आता है उसके 2 सेट आते हैं, मतलब उसके 2 पेपर लगते हैं। तो 5 प्रकार की मेमोरियां हैं। अब 5 प्रकार की मेमोरियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं। सबसे पहली मेमोरी देखिए, सबसे पहली जो मेमोरी है वह नंबर मेमोरी टेस्ट। नंबर मेमोरी टेस्ट। देखिए, सबसे पहला हमारा टेस्ट ये है नंबर मेमोरी टेस्ट। इसमें मित्रों 21 प्रश्न पूछे जाते हैं एक पेपर में। टोटल मैंने बताया हमारे 2 सेट एग्जाम के होंगे, मतलब एक पेपर में 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगले पेपर में भी हमसे 21 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 21 प्रश्नों के 2 पेपर लगेंगे। अच्छा, 6 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा एक सेट के लिए। एक सेट के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 3 मिनट का टाइम हमें याद करने का होगा, मेमोराइज करने का होगा, हर चीज को हमको याद करना पड़ेगा और अगली 3 मिनट में हमें भरना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देखिए, इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में साथियों एक चित्र आता है और चित्र के सामने एक नंबर आता है, एक संख्या आती है। इस तरह से हमारे पास एक टेस्ट में 21 चित्र आएंगे। एक टेस्ट में 21 चित्र आएंगे और हर चित्र के सामने एक नंबर होगा, एक संख्या होगी। हमें संख्या को याद करना है कि किस चित्र के सामने कौन सा नंबर है। हमें संख्या को याद करना है, किस चित्र के सामने कौन सी संख्या है, कौन किस नंबर की संख्या है, उसको याद करना है। साथियों 21 प्रश्न होंगे। हमें पास होने के लिए हमारा जो टी स्कोर इसमें हमको देखना है, वो देखिए ये टेस्ट बड़ा आसान होता है साथियों। हम आसानी से सारे चित्रों को देख सकते हैं, सारे नंबर्स को याद कर सकते हैं। तो हमारा जो टी स्कोर होगा इसमें हमें कितने प्रश्न करेंगे ताकि हम सेफ रहें, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 20 से 21 प्रश्नों को उसका सही आंसर देके आना होगा। 20 से 21 प्रश्न इसमें हम पूरे भी कर सकते हैं, मिनिमम 20 प्रश्न हमको करने होंगे सही। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें आपको इसकी क्लास में बताऊंगा कि हम कैसे याद करते हैं, क्या ट्रिकें होंगी याद करने की, वो सारी बातें होंगी। तो पहला हमारा जो टेस्ट होगा वो नंबर मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट के अंदर। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा टेस्ट होगा साथियों, दूसरा जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा मेमोरी टेस्ट में ही दूसरा टेस्ट क्या होगा, फिगर पोजीशन। फिगर पोजीशन
फिगर का मतलब चित्र, उसकी पोजीशन, चित्र की बनावट, फिगर पोजीशन। दोस्तों इसमें 12-12 प्रश्नों के 2 सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पेपर होगा जिसमें 12 प्रश्न दिए जाएंगे, इसी तरह से दूसरा एक सेट होगा जिसमें 12 प्रश्न दिए जाएंगे। अच्छा, इन 12 प्रश्नों के लिए 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 मिनट का टाइम याद करने का, मेमोराइज करने का होगा, और अगली 2 मिनट में हमें फिल करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। साथियों 12 प्रश्न यहाँ आते हैं। यहाँ एक ऐसे हमें एक पेज दिया जाएगा जिसमें 12 चित्र बने होंगे। एक ऐसे पेज दिया जाएगा जिसमें 12 चित्र बने होंगे। हमें उन चित्रों को बड़े ध्यान से, बड़े गहराई से, उनमें बारीकियों को देखना है कि चित्र कैसे बने हैं, उनकी पोजीशन को देखना है, किस पोजीशन पे चित्र बना है, उनकी गहराइयां क्या हैं। ध्यान से, बारीकी से सभी चित्रों को देखना होगा। 2 मिनट का टाइम होगा देखने का। 2 मिनट तक हम ध्यान से उस स्मरण पृष्ठ को देखेंगे जो हमें दिया गया है, 12 चित्रों को देखेंगे। फिर अगले 2 मिनट बाद में हमें सही आंसर भरना पड़ेगा कि हमने जो चित्र देखा था वो सही में कौन सा था। अलग अलग 12 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न में जो चित्र देखा है उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCD। तो हमने कौन सा एग्जैक्ट चित्र देखा था। बड़ा आसान टेस्ट है, 12 प्रश्न होंगे। हमारा जो इसमें टी स्कोर होना चाहिए पास होने के लिए, वो टी स्कोर क्या होना चाहिए जिससे हम सेफ रहें, मतलब 10-11 के समथिंग। हम 12 भी कर सकते हैं, सही के सही। मिनिमम हमको 10 प्रश्न तो करने ही करने होंगे। ठीक है जी। देखिए, जिनके नंबर कम आए हैं CBT 2 में उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनका टी स्कोर ज्यादा उनको लेके चलना पड़ेगा, तो 100% की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं पूरा जो काम करवाऊंगा वो 100% का वर्क करवाऊंगा कि हम 12 में से 12 कैसे करें। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, 10-11 प्रश्न तो हमको करने ही करने होंगे। देन आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा। देखिए, थर्ड नंबर, ट्रैक मेमोरी। ट्रैक मेमोरी, रेलवे ट्रैक। इसमें भी साथियों 12-12 प्रश्नों के 2 सेट हमारे हमसे हमको दिए जाते हैं। एक टेस्ट के लिए हमारे पास 4 मिनट का टाइम होता है। 2 मिनट का टाइम साथियों याद करने का होगा, मेमोराइज करने का होगा, और अगली 2 मिनट का टाइम भरने का होगा। चित्रों को हम सही आंसर देना हमको पड़ेगा। यहाँ साथियों क्या होता है, एक स्मरण पृष्ठ दिया जाएगा। ऐसे एक स्मरण पृष्ठ होगा जिसमें ट्रैक बने होंगे। क्या बने होंगे, जिसमें ऐसे ट्रैक बने होंगे, इस तरह से ट्रैक बने होंगे, ऐसे ट्रैक बने होंगे, रेलवे ट्रैक बने होंगे, ऐसे यहाँ ट्रैक बने जाएंगे, इस तरह से ट्रैक आएंगे बने हुए। और इन ट्रैकों के, और यहाँ इन ट्रैकों पर रेलवे स्टेशन के नाम आएंगे। 12 पॉइंट, 12 जगह, 12 स्टेशन दिए जाएंगे। हमें उन स्टेशनों की जगह को देखना है, कौन सा स्टेशन कौन सी जगह पर है। 12 सवाल आएंगे, 12 प्रश्न आएंगे, मतलब 12 स्टेशनों के नाम दिए जाएंगे साथियों। हमें उनकी जगह को देखना है, कौन सा स्टेशन कौन सी जगह पर है। उनकी स्टेशनों की जगह को, हमको लोकेशंस को देखना है। 2 मिनट में हमें ध्यान से देखना होगा। तो हम कैसे इसको याद करेंगे, इनकी ट्रिकें क्या होंगी, वो मैं इसके रेलवे ट्रैक कि मेमोरी जब बताऊंगा तो उसमें सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको याद करना है, ग्रुप बना के याद करना है, ये एक एक ट्रैक को लेके चलना है, ग्रुप भी कैसे बनाना होगा, सारी बातें होंगी। हमारा जो इसमें टी स्कोर होना चाहिए साथियों, टी स्कोर क्या होना चाहिए, वो हमको मिनिमम 10-11 प्रश्न तो करने ही करने होंगे। 10 से 11 प्रश्न तो हमको मिनिमम करने ही होंगे। मैं तो 11 और 12 की बात कर रहा हूँ। हमको 11 से 12 प्रश्न सही करके आने हैं। देखिए, करने हमको पूरे, हमको प्रैक्टिस जो करनी है वो पूरे की प्रैक्टिस करनी है, 100% प्रैक्टिस करनी है। मैं सही बात कर रहा हूं कि सही हम कितने करें, तो 11 से 12 हम लेके चलेंगे। और मैं आगे बात करता हूं, अगला देखिए, चौथी मेमोरी, हाउस मेमोरी। हाउस मेमोरी, इसमें भी साथियों 12-12 प्रश्नों के 2 सेट आएंगे। 4 मिनट का टाइम मिलेगा हमें।
4 मिनट में से 2 मिनट हमको याद करने का मिलेगा और 2 मिनट हमको पढ़ने का दिया जाएगा। इस तरह से ये मेमोरी हमारे पास में होगी। इसमें क्या होगा, इसमें एक पृष्ठ आएगा, एक स्मरण पृष्ठ आएगा। यहाँ 12 जगह, यहाँ 12 जगह 12 चित्र बने होंगे, 12 हाउस बने होंगे। ये चित्र भी हो सकते हैं, हाउस भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ कोई फिगर आएगा, यहाँ कोई फिगर आएगा, यहाँ आ सकता है, कहीं भी कोई फिगर आ सकता है। मतलब 12 लोकेशन पे 12 फिगर आएंगे। हमको उनकी जगह को देखना है कि किस जगह कौन सा चित्र है, उनकी सही लोकेशन को देखना है। इसकी ट्रिकें होंगी, याद करने का तरीका होगा, हम कर सकते हैं। हमारा टी स्कोर जो होगा, टी स्कोर जो एग्जैक्ट में सही होगा वो क्या होगा, हमको 11 से 12 प्रश्न यहाँ करने होंगे। 11-12 प्रश्न हमको लेके चलने हैं। हमें करना काम 100% है साथियों। देन आगे लास्ट मेमोरी की मैं बात करूं, अगली जो हमारी मेमोरी है लास्ट, वो पांचवी मेमोरी है फिगर टू फिगर मेमोरी। फिगर टू फिगर मेमोरी, यहाँ साथियों 20-20 प्रश्नों के 2 सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6-6 मिनट का टाइम हमें दिया जाता है। अब ये 6 मिनट में 3 मिनट याद करने का, मेमोराइज करने का, और अगली 3 मिनट में हमें आंसर फिल करने का होता है। साथियों फिगर टू फिगर मतलब क्या है, मतलब एक चित्र आएगा और उसके सामने एक दूसरा भी चित्र होगा। यहाँ एक फिगर होगा, एक चित्र होगा, और इसके सामने एक दूसरा चित्र होगा। हमें क्या करना है, हमें दोनों चित्रों की बनावट को ध्यान से याद करना है। चित्र कैसे बने हुए हैं, उनकी बनावट को आगे ध्यान से याद करना है, दोनों ही चित्रों की बनावट को। अब इन दोनों चित्रों में से एक चित्र प्रश्न में दिया जाएगा और दूसरे चित्र के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन चारों में से हमें सही ऑप्शन को ढूंढना है, सही चित्र कौन सा है वो हमको देखना होगा। देखिए यहां हमारा जो टी स्कोर होगा वो क्या होगा, टी स्कोर हमारा जो होगा वो साथियों 19 से 20 प्रश्न होने चाहिए। 19-20 प्रश्न हमको सही करने हैं, हमको ये लेके चलना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट। इसमें 5 प्रकार की मेमोरियां हैं। मैंने पांचों ही प्रकार की मेमोरी बताई है। नंबर मेमोरी, फिगर पोजीशन मेमोरी, रेलवे ट्रैक मेमोरी, हाउस मेमोरी और फिगर टू फिगर मेमोरी। इनमें आने वाले प्रश्नों की संख्या मैंने बताई, इनका मैंने टाइम बताया, और इनका सबका अलग अलग मैंने टी स्कोर बताया कि अगर ये मेमोरी आती है तो हमको कितना टी स्कोर लेके चलना है, वो सारी बात मैंने आपको बताई। अब देन सेकंड टेस्ट की मैं बात करता हूं, दूसरा हमारा टेस्ट। देखिए मित्रों दूसरा हमारा जो टेस्ट होगा वो उसमें टेबल टेस्ट और क्लॉक टेस्ट, या तो टेबल टेस्ट होगी या क्लॉक टेस्ट होगी। इन दोनों में से कोई एक टेस्ट हमारा पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा। अब देखिए टेबल टेस्ट में क्या है, टेबल टेस्ट में साथियों 10 प्रश्न आते हैं और हमें 5 मिनट का समय दिया जाता है। टेबल टेस्ट में 10 प्रश्न आते हैं, 5 मिनट का समय दिया जाता है। एक टेबल आएगी, टेबल का मतलब एक सारणी बनी हुई आएगी, उसमें 5 रो 5 कॉलम हो सकते हैं, 7 रो 7 कॉलम हो सकते हैं। उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABCDE वो लिखे जाएंगे, या गणित के अंक भी आ सकते हैं 1 से 5 तक। उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। वो मैंने टेबल टेस्ट में सारी चीज डिटेल से बताई है, इसके नियम्स मैंने बताए हैं कि हमें किस तरह से इनके नियमों को ध्यान से देखना है, और आने वाले प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं वो भी मैंने सारी चीज बताई है। तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 मिनट का हमारा समय होता है, और हमारा जो टी स्कोर इसमें होना चाहिए, टी स्कोर हमारा जो होगा वो हमको लेके चलना है 9 से 10 प्रश्न हमको सही करने हैं। दूसरी देखिए दोनों में से कोई एक चीज हम एग्जाम में पूछी जाती है, तो टेबल आती है या क्लॉक आती है। अब क्लॉक टेस्ट में 20 प्रश्न आते हैं। अच्छा 20 प्रश्न साथियों 10-10 प्रश्नों के 2 भागों में आते हैं। 20 प्रश्न जो आते हैं वो 10-10 प्रश्नों के 2 भागों में आते हैं, मतलब 2 क्लॉक आएगी, 2 घड़ियां आएगी। एक घड़ी में 10 सवाल होंगे, दूसरी घड़ी में भी 10 सवाल होंगे, मतलब टोटल 20 सवाल होंगे। 20 सवाल कैसे आएंगे, 10-10 प्रश्नों के 2 भागों में आएंगे। मतलब अच्छा इन 10 प्रश्नों के लिए 5 मिनट का टाइम होगा और अगले 10 प्रश्नों के लिए भी 5 मिनट का टाइम होगा। तो टोटल जो हमारा टाइम होगा वो मित्रों 10 मिनट का टाइम होगा। घड़ी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, क्लॉक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं।
घड़ी में 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिर ट्रायंगल जब बनता है घड़ी में, उसका शीर्ष बिंदु पूछा जाता है। घड़ी इस पॉइंट के सामने क्या है, इस दिशा के सामने क्या है, विपरीत क्या है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। बहुत प्रकार के सवाल घड़ी में बनते हैं, तो वो सारी चीज मैंने घड़ी में डिटेल से व्याख्या की है। तो ये हमारा टेस्ट दूसरा है साथियों। या तो टेबल टेस्ट आएगी या क्लॉक टेस्ट आएगी, दोनों में से कोई एक टेस्ट एग्जाम में आएगा। इसमें मैंने बताया 10 प्रश्न, हमारा टी स्कोर 9 से 10 होना चाहिए। इसमें मैंने बताया 20 प्रश्न, 10-10 प्रश्नों के 2 भाग होंगे, 5-5 मिनट का समय मिलेगा, टोटल 10 मिनट का टाइम मिलेगा। हमारा जो इसमें टी स्कोर होना चाहिए, हमारा जो टी स्कोर इसमें होना चाहिए वो साथियों कितना होना चाहिए, वो हमारा साथियों टोटल 20 प्रश्न है, तो हमको 19-20 लेके चलना है। 19 से 20 प्रश्न साथियों, बड़ा आसान टेस्ट होता है अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। दोनों ही टेस्ट बड़े आसान हैं, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से दोनों को कर सकते हैं, कोई इन दोनों में समस्या नहीं आएगी। देन मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा टेस्ट ब्रिक टेस्ट, ईंट परीक्षण। ईंट परीक्षण में, इस टेस्ट में मैं बात करता हूं, 50 सवाल आते हैं और यहाँ 50 सवाल के लिए हमें 5 मिनट का समय दिया जाता है। हमारा इसमें टी स्कोर, देखिए ये जो टेस्ट होता है उसमें बच्चे 50 में से 50 सवाल करके आते हैं, बड़ा आसान टेस्ट होता है। तो हमारा जो टी स्कोर होगा, इसमें जो टी स्कोर हमको लाना है, टी स्कोर करना है, वो 48 टू 49 प्रश्न तक हमको करने हैं और 50 प्रश्न तक करके आने हैं। बड़ा आसान टेस्ट है, इसकी बड़ी सीधा सीधा कंसेप्ट है कि हमको कैसे निकालना है, बिल्कुल आसान टेस्ट है। 50 में से 50 प्रश्न मैं सभी के करवाऊंगा, और ये जो 5 मिनट का टाइम होगा इसके अंदर 4 मिनट में ही काम होगा। देखिए, या तो ब्रिक टेस्ट मैंने बताई तीसरे टेस्ट में, या हिडन क्यूब टेस्ट। हिडन क्यूब का मतलब होता है छुपे हुए घनों की संख्या निकालना। तो इसके लिए भी साथियों 50 प्रश्न होते हैं और यहाँ हमें 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये टेस्ट भी बड़ा आसान है। हमारा जो 10 मिनट में हमें 50 सवाल करने हैं, हम 7 से 8 मिनट में ही सारे सवाल करेंगे। इसमें हमारा जो टी स्कोर होगा, हमारा जो टी स्कोर है वो हमें लेके चलना है साथियों 48, 49 और 50। इन तीनों में से हमको एक चीज पकड़नी है, हमको करने पूरे 50 सवाल है। देखो मैंने ये बताया है कि ये तीसरा टेस्ट बड़ा आसान टेस्ट है, हम सब 50 में से 50 दोनों ही टेस्टों में कर सकते हैं, बड़े आसान टेस्ट है। और वो सारी चीज में 50 में से 50 की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा, बस आपको कंटिन्यूटी में बने रहना है, निरंतर बने रहना है, साथ बना रहना है। ओके मित्रों, अगला टेस्ट में, चौथे टेस्ट की मैं आपसे बात करूं। देखिए, हमारा जो टेस्ट नंबर 4 होगा उसमें ये 4 चीजें होंगी। देखिए, इस टेस्ट में हमें स्पीड बनानी है। स्पीड के ऊपर यहाँ हमसे बात होगी। 6 फाइन, 9 फाइन, इन दोनों ही टेस्टों में साथियों 75 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 मिनट का हमारा समय हमको दिया जाता है। यहाँ 6 को हमको बताना होगा कि किस ऑप्शन में 6 है। यहाँ हमें 9 को खोजना है, किस ऑप्शन में 9 है। या तो 6 फाइंड आएगा, या 9 फाइंड आएगा, या यस नो आएगा, या फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट आएगा। ये 4 टेस्ट हैं, चारों में से कोई एक टेस्ट एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। 6 फाइंड, 9 फाइंड, यस नो, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, इन चारों में से कोई एक टेस्ट होगा। तो ये दोनों टेस्ट मैंने बताए, 6 फाइंड, 9 फाइंड, इनमें 75 सवाल होंगे, 4 मिनट का हमारा समय रहेगा। हमारा जो टी स्कोर होना चाहिए, टी स्कोर इसमें होना चाहिए वो 70 से ज्यादा होना चाहिए। 70 से ज्यादा हमको लेके चलना है, 70, 72 ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी है, 70 से ज्यादा हमको लेके चलना होगा। यस नो में साथियों 96 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 96 प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें यहाँ 4 मिनट का समय दिया जाता है। दो संख्याएं, दो नंबर सामने सामने दिए जाएंगे, हमें बताना है संख्याएं सेम है तो हमें यस को फिल करना होगा, संख्याएं अलग अलग हैं उनमें थोड़ी भिन्नता है तो हमें नो को फिल करना पड़ेगा। मतलब संख्याएं समान है तो यस भरना है और संख्याओं में अंतर है तो हमें नो को भरना है। तो 96 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मिनट का हमारा टाइम हमको दिया जाएगा। हमारा इसमें जो टी स्कोर होना चाहिए, टी स्कोर जो हमारा होना चाहिए
वो साथियों 90 से ऊपर हमको करके आने हैं, 90 से ऊपर हमको लेके चलना होगा। फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट, यहाँ फिगर का मतलब चित्र, चित्रों के स्थान को बदलने से संबंधित एक टेस्ट पूछा जाता है। भाई 2 सेट आएंगे, सेट ए सेट बी, एक सेट में 6 चित्र होंगे, अब उनमें से कितने चित्रों का स्थान चेंज है, रिप्लेसमेंट, स्थान से संबंधित यहाँ हमारा ये टेस्ट होगा। इन चारों में से कोई एक टेस्ट आएगा। इसमें साथियों अगर 36 प्रश्न आते हैं तो 4 मिनट का समय हमको दिया जाएगा। देखिए पिछली बार जो एग्जाम में पूछा गया था वो 36 से 40 प्रश्न पूछे गए थे, 4 मिनट का समय था। यदि प्रश्नों की संख्या बेहतर होती है, ज्यादा होती है, तो समय हमारा 7 से 8 मिनट का होगा। देखिए ये जो मैंने समय बताया है, आरडीएसओ ने पहले ही स्पष्ट कहा है कि कोई भी चेंज जो अंतिम निर्णय होगा वो पूरा का पूरा आरडीएसओ का निर्णय होगा। और जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा। कोई भी एग्जाम में टेस्ट होगा तो वहां सबसे पहली बात, सबसे जो मेन बात होगी वो निर्देश होते हैं, और उन निर्देशों को पढ़ने के लिए हमारे पास में 5 मिनट का टाइम दिया जाता है हमको। देखो हमारे 5 टेस्ट हैं और पांचों टेस्टों को पढ़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए पहले निर्देश आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, तो निर्देशों को पढ़ने का अलग से हमको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। उन 5 मिनट में हमें निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, एक एक बात को ध्यान से समझना है। ये टाइमिंग वगैरह वहां चेंज हो सकता है, प्रश्नों की संख्या भी चेंज हो सकती है, लास्ट जो निर्णय होगा वो आरडीएसओ का होगा, कभी भी कुछ भी कोई भी चेंज किया जा सकता है। तो ध्यान से वहां एक एक बात को देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए 4 टेस्टों की मैंने बात करी, 5वां टेस्ट मैं बता रहा हूं। 5वां टेस्ट साथियों, ये 3 टेस्ट हैं इसमें, सेम फिगर टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट अभी नया ऐड हुआ है, इसके बारे में सभी को कंफ्यूजन है कि साहब बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 6 टेस्ट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे टेस्ट 5 ही होंगे। 5वें टेस्ट में ये टेस्ट पूछा जा सकता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए सेम फिगर टेस्ट, सेम फिगर टेस्ट में मित्रों 2 प्रकार के यहाँ भी टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट में 96 क्वेश्चन आते हैं, एक टेस्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं, 2 टेस्ट होते हैं यहाँ दोनों के लिए 4-4 मिनट का समय दिया जाता है, 4-4 मिनट का हमारा समय दिया जाएगा। हमारा जो टी स्कोर होगा वो इसमें 90 से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ जो टी स्कोर होगा वो 70 से ऊपर आपको लेके चलना है। इसमें सारे प्रश्न हम कर सकते हैं, बड़ा आसान टेस्ट है। दूसरा सिमिलरिटी टेस्ट, सिमिलरिटी समानता परीक्षण, इसमें टोटल 72 प्रश्न होते हैं, 72 क्वेश्चंस होते हैं, 6 मिनट का हमारा टाइम होता है। हमारा जो टी स्कोर होगा, हमारा जो टी स्कोर होगा वो साथियों इसमें टी स्कोर हमको लेके चलना है 68 से ऊपर लेके चलना है, 68 से ऊपर, 68 70 ऐसे हमको लेके चलना है पास होने के लिए। सिमिलरिटी टेस्ट में 4 चित्र दिए जाएंगे, उनके सामने 5 चित्र और दिए जाएंगे। अब जो चित्र 4 दिए गए हैं उनके सेम चित्र हमको ढूंढने हैं उन 5 में से, सिमिलरिटी टेस्ट। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में साथियों टोटल 13 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसके अलग अलग 13 प्रकार के प्रश्न हैं। कुछ जो प्रश्न बनेंगे वो हमारे फिजिकल केमिस्ट, फिजिक्स, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड मैकेनिकल से बनेंगे। अब उसमें फिजिक्स के से संबंधित सवाल आएंगे, जैसे फिजिक्स के फोर्स से संबंधित सवाल हो गया, एक्सीलरेशन त्वरण से संबंधित सवाल हो गया। ऐसे 13 पॉइंट है जहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको अलग से डिटेल में सारी चीज बताऊंगा मैकेनिकल टेस्ट के बारे में। तो 5वां हमारा ये टेस्ट हो सकता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है साथियों, देखो साथियों मैंने जो एएलपी साइको में जो 5 टेस्ट हमारे लगने वाले हैं उनमें अलग अलग प्रत्येक टेस्ट में क्या क्या आएगा। यहाँ मैंने एक चीज और बताई, एक चीज भूल मैं बताना रह गया, इसमें 66 प्रश्न आते हैं और हमको 25 मिनट का सवाल, 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 66 प्रश्नों के लिए 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हमारा ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में इतने प्रश्न होंगे और हमारा समय होगा।
साथियों घबराना नहीं है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैं अलग से इसकी वीडियो, इसके प्रश्न, सारी चीज में लेके आ रहा हूं, तो ध्यान से एक एक बात को समझना है, देखना है। और मैंने 5 टेस्टों को अलग अलग आपको सभी टेस्टों के बारे में बताया है। हमें इसी के अनुसार हमको प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। ओके मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।